कैसे पूछेंगे, मंथली नहीं लगी हुई। एक उसमें टोटा चावल है, एक वो पंजाबी शरैकी में कहें भात तड़ा चावल। आज अगर नाम बनेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने को फैक्ट्रियाँ लगा रखी है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सीन न्यूज़ के स्टूडियो में आपका होस्ट यासीन लक आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो के डमी म्यूज़ियम से तशरीफ़ लाए हैं अंदरून शहर के हमारे रिहायशी हैं, मुल्तान के गल्ला मंडी के बड़े ताजर हैं, बिज़नेस में इनका बड़ा नाम है। वक्त के साथ साथ लोग इनको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते रहते हैं, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम है शेख तारिक साहब। हम शेख तारिक साहब से बात करेंगे ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर, मिलावट माफिया के हवाले से इनके क्या नज़रियात हैं, ये क्या कहते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं शेख तारिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे जी। आप ठीक हैं जी? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाएं खैरियत से? बड़ी रहमतें हैं जी, मेरे सोने रब का बड़ा एहसान है जी, बड़े करम नवाजी है माशाल्लाह। काम शाम ठीक चल रहा है? बेहतरीन जा रहा है जी। हालात तो पूरी दुनिया के ख़राब हैं, माशाल्लाह। तो हमारे ज़रा घने ख़राब हो गए हैं। आपके कैसे ख़राब हो गए? असल में ना जी, जब पेट्रोल चढ़ता है ना जी जी जी। तो लोगों पे कर्जे चढ़ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पेट्रोल नीचे गया है तो हमारे पे कर्जे चढ़ गए हैं। वो कैसे? पेट्रोल की कीमतें कम होने से तो पूरे पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा पहुँचा है, आपको कैसा नुकसान हुआ? और सारा बात ये है कि एक चीज़ जो मैंने ले रखी है 5,000 रुपये की, जी जब पेट्रोल नीचे आता है तो फिर डॉलर भी नीचे आता है। जी। जब डॉलर नीचे आता है तो हर जो अशियात हैं उनकी कीमतें भी कम करनी पड़ जाती हैं। हमने वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह रहे हैं, ये जो स्टोर कर रखा था, ये जो मतलब हम माल मंगा लेते हैं तो वो 4 ट्रक जी, उसकी वजह से अब वो लोग कहें जी हमारे फलाना जगह पे तो यूँ मिल रहा है, आप यूँ दे रहे हो, वो लोग हमें गालियाँ बकते हैं भाई। लेकिन वो ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा होगा, क्योंकि आपने ये चंद माह पहले जो चीज़ें स्टॉक की होंगी उस वक़्त भी रेट इनका 150 रुपये का डिफरेंस होता है। अब अगर रेट कम हो गए हैं, दरमियान में आप थे, आपको मुनाफा, और अब मुनाफा नहीं होगा, बराबरी में चले जाएंगे। ओ भाई नुकसान ये लेबर लग रही है, पल्लेदार हैं, ट्रक हैं, किराया भाड़ा, बिजलियों के बिल हैं, एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, ये सारे खाते जब खाते में पड़ेंगे तो नुकसान में नहीं जावांगे, कर्जे में नहीं जावांगे। अच्छा ये बताएं कि आजकल जो मिलावट के हवाले से काफ़ी चर्चा है आप और आप जैसे भाइयों का, जैसे कच्ची बासमती में पक्की मिला देना, वो पक्की बासमती में मोटा चावल मिला देना, या कच्चा मिला देना, या खीर वाला, इस किस्म की 2 नंबरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? भाई मैं तो भेजता हूँ लानत मिलावट करने वाले पे। बेशुमार रिजक के साथ 2 नंबरी करना ये तो बुरी बात है। कोई भी बंदा रिस्क, हमारे बच्चों की रोज़ी रोटी है ना जी बिल्कुल। भाई, किसी को अल्लाह ने करोड़पति बना दिए या किसी को गरीब बना दिए, वो गलत बात है, करते हैं, हमें पता लग जाता है इसमें 2 नंबर ये इसमें नहीं है। भाई चीनी है, चावल है, मिर्चें हैं, आटा है, और भी सूजी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो इनमें करते हैं लोग। मैं तो नहीं करता। आपका मुंशी बता रहा था कि वो बंदे लगे हुए हैं कच्ची बासमती के अंदर मोटा चावल मिलाने पे। और नहीं भाई ऐसी बात नहीं, भाई ट्रक आया ना, एक चीज़ होती है जैसे अंग्रेजी में कहा भाई ABCD ग्रेडिंग होगी उसकी। ठीक है जी, हम कट्ठा माल मंगा लेते हैं, उसको कहते हैं भी ये फ़र्ज़ करो ये अच्छा है, ये थोड़ा सा उससे नीमा है, ये उससे नीमा है, उसमें को मिक्सिंग हो जाती होगी तो उसकी जो मैं बात तो मिलावट ही है। तो भाई मेरे अब वो रेट भी तो लहदा ना। एक चावल है 330 रुपये जी बिल्कुल। एक चावल है 250 रुपये जी। एक उसमें टोटा चावल है, एक वो पंजाबी शरैकी में कहें भात तड़ा चावल। जी बिल्कुल, मोटा चावल जिसे हम खिचड़ी भी कह रहे हैं, मोटे वाला चावल कह रहे हैं। तो उसमें अगर कोई बोरी एक आधी इधर उधर होगी तो इसको मिलावट थोड़ी कहें, मतलब बिजनेस है भाई, कारोबार है। अच्छा चलें, ये आपकी नज़र में बिजनेस है। दूसरा मसाला जात के में वो किस तरह मिलावट हो रही है आजकल? जैसे मिर्चों के अंदर सुना है कि आप बुरा मिला देते हैं, या उसके जायके के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? अब आप मिलाते हैं हमारे आटे का वो जो छान बूर होता है मिर्चों में, तो वो तो मीठा होता है, मिर्चों में कड़वाहट कैसे पैदा करते हैं आप? भाईजान तेज़ाब का स्प्रे कर दो, हर चीज़ कड़वी हो जाएगी। कौन से तेज़ाब का? यही जो मीठा तेज़ाब होता, ये जो आम तौर पे गंधक का तेज़ाब करते हैं, गंधक का तेज़ाब, लैट्रीन साफ करने वाला होता है, ये बड़ा, वो तो जब लैट्रीन में जाएगा तो गंदा होगा ना। हाँ। इसको तो बिनोला नहीं होता, बिनोला जो बीज के हमें कपास की, हाँ जी बिल्कुल, उसकी कपास उतारने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल होता है ऐसे। ठीक है जी, वही
पटाखे चलाने में भी इस्तेमाल होता, जी बिल्कुल। वो तुम्हारे किचन वाशरूम इधर भी इस्तेमाल होता। जी तो बिल्कुल। इसमें क्या बुराई है अगर कोई चीज़ अच्छी बन जाती है तो अच्छा, ये हमारा यानी कि गंधक का स्प्रे करने से मिर्चों का टेस्ट जो होता है वो कड़वा हो जाता है, आप समझते हैं बुराई नहीं है ये? नहीं नहीं, तो देखो ना, एक चीज़ अच्छी बनेगी ना, जब खाने की लायक हो गई ना, उसके जरासीम भी मर गए, चीज़ भी बढ़ेगी और जायका भी अच्छा हो गया। जी, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। अगर किसी चीज़ की मिलावट करने से जायका डेवलप होता है या लोगों के लिए टेस्टी बन जाता है तो वो इनकी नज़र में वो बुराई नहीं है। दूसरा, वो दीगर जैसे नमक के अंदर पत्थर का, लोगों को ये तो सीधा सीधा मारने वाले काम है। आए रोज़ लोग किडनी फेलियर के पेशेंट हो रहे हैं, लोगों की किडनी में पथरी, मैदे के अंदर पथरी आ रही है। तो इस किस्म के काम ये क्या है? यासीन साहब ये बताओ, ये अपना ये जो नमक है ये बनता किसका? बेशक पत्थर का है, लेकिन वो नमकीन पत्थर है, पानी में हल होने वाला है। आप वो उस किस्म का पत्थर डालते हो आम जो पानी में हल नहीं होता, और वो इंसान के पेट में जाके नुकसान करेगा। आप कभी मरी वाली साइड पे गए हो? जी बिल्कुल गए। रास्ते में आता है कलर कार। हाँ जी। मैं अगले दिन वहाँ गया था तो वहाँ अल्लाह के फजल करम से मैंने नमाज़ पढ़ने की कोशिश करी। अच्छा। नमाज़ पढ़ने की मस्जिद थी, मैंने कुल्ली करी है, कुल्ली, जी। तो मेरा मुंह ऐसे कड़वा जहर हो गया। यानी वहाँ का तो पानी ऐसा, और पत्थर पीसेंगे, कभी देखा आपने नमक की थैली में इतना डेला हो, इतना इतना पत्थर हो, पिसा हुआ, वो भी पत्थर है, वो भी पत्थर है, उसमें नमक है कितने का, क्या है रेट? 54 किलो हो गया था पहले। यही तो सबसे हमारी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में सबसे खुराक के अंदर कोई चीज़ है तो वो नमक है, सस्ती तरीन है। उस सस्ती तरीन में भी मिलावट, चंद रुपए किलो की चीज़ के अंदर भी मिलावट। क्या हमें ये जेब देता है पाकिस्तान? और भाई चंद रुपए किलो की बात नहीं, किलो दो की तो बात ही नहीं हो रही। ट्रकों के ट्रक आते हैं, चक्कियाँ लगी हुई हैं, पिसाई होती है, उसमें भी ABC है, एक अच्छा होता है नमक, एक थोड़ा सा माड़ा होता है, फिर उससे माड़ा होता है। वो लोग तो खा ही रहे हैं, जिसकी जितनी शक्कत है, जितनी गुंजाइश है, उसी हिसाब से ले लेता। अच्छा, चले आ जाते हैं हम इसकी तरफ कि जैली मशरूबात के हवाले से सुना आपका कारखाना बड़ा अच्छा चल रहा है, उसको हम जैली कहेंगे या हम लोकल मेड कहेंगे? जैसे पेप्सी आप बना रहे हैं, 7 अप आप बना रहे हैं, कोक आप बना रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? होम मेड इंडस्ट्री कहेंगे या जेलसाजी कहेंगे? भाईजान मैं कौन सा हिटलर हूँ? मजदूर आदमी, पल्लेदारी से काम शुरू करा दिया, अल्लाह ने दे दी रोजी रोटी। आज एक नाम बनेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने को फैक्ट्रियाँ लगा रखी है। लोग माल ले आते हैं बना बनाया, मैं उसको सैंपल चेक करा देता हूँ, भाई ये चीज़ यूँ है, ये यूँ है, ये यूँ है, उस हिसाब से रेट लगता है, मैं तो उसमें से लेता हूँ अपना कमीशन। अच्छा। आड़त का किराया ले लिया, को मजदूरों में से बच गए, को आड़त का किराया निकल आया, कोई ट्रक में से 2000 रुपये बच गए, को 5 बच गए। यार हर बात मुझे आप ना चोर ठग बेईमान बना रहे हो यार, कमाल है। बेईमानी की बात नहीं, आप लोगों का ज़मीर नहीं है अपना कमीशन के चक्कर के अंदर 2 नंबरी मिलावट, ये मुर्दा ज़मीर होने की से बड़ी और क्या निशानी हो? अब ये सिर्फ मैं ही मुर्दा ज़मीर हूँ, जो मिला के लावे या जो ले के आवे सब्जियाँ या जो भी मतलब कहने का ये चीज़ें ले के आवे जी। मैंने तो उस चीज़ का मोल लगवाना है ना जो वो लेके आया। अब मुझे क्या पता उसमें क्या डाल के लाया। देखिए आपको पता तो सारा है, इन सब चीज़ों को अपनी आंखों के सामने पैक करवाना, अपने हाथों से डिलीवर करवाना, और सारी चीज़ हकायक सामना होने के बावजूद क्या आपका ज़मीर कभी मलामत नहीं करता कि यार हम ये शहरियों को, अपने बच्चों को, ये शहरदार सब लोग बच्चे हैं आपके, उनको हम जहर खिला रहे हैं, मिलावट शुदा चीज़ खिला रहे हैं, 2 नंबर चीज़ खिला रहे हैं, आपका ज़मीर कभी मिलावट नहीं करता आपको? ओ भाई मेरे, जो वो खाते हैं वही हम खा रहे हैं, कौन सा बंदा मर गया? आप अपनी 2 नंबर पेप्सी पीते हैं? ईमानदारी से बतानी है आपने, जो आपकी फैक्ट्री में बनती वो है। मेरी फैक्ट्री में बनती है। जो आपकी फैक्ट्री में 2 नंबर पेप्सी को जो मारूफ ब्रांड है अपनी फैक्ट्री में पैक करवा रहे हैं, उनके नाम से लेबल लगा रहे हैं, आपने कभी पी? अपने बच्चों को पिलाते हैं? कई दफ़ा पी ली हो गया, मुझे कौन सा पता, मैं कौन सी लिबार्टरी हूँ? वो मेरे घूट मारने से मुझे पता लग जाए इसमें गैस कम है, चीनी कम है, या मतलब। अच्छा ये बताएं, आपको पुलिस, फूड अथॉरिटी, ये इदारे आपको क्यों नहीं पूछते? कैसे पूछेंगे, मंथली नहीं लगी हुई? अच्छा, ये चले लेते मकामी थाना और फूड ये सब मंथली तय है? बस जब आ जाते हैं वो फंसी का क्या फतकना। अच्छा। होना नहीं है मिसाल जी। आ जाते हैं तो भाई उनकी खातिर तवाजो कर देते हैं, मुंह परे करके निकल जाए। ठीक ठीक। नाजरीन, हमने मुलाकात की शेख साहब से, बड़े तलख सवालात किए और शेख साहब ने बड़ी दीदा दिलेरी से उन तलख सवालात के जवाब दिए। इनकी नज़र में मिलावट माफिया कोई जुर्म नहीं है,
آپ مثالہ جات، اشیاء خورد و نوش، اجناس کے اندر مختلف مضر صحت چیزوں کی ملاوٹ کرنا ان کی کتاب میں وہ جرم نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے ان کی زبانی سنا، مقامی پولیس، فوڈ اتھارٹی، تمام ادارے چاہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہے، وہ صرف اپنی منتھلی اپنے پیسے اپنا خرچہ لینے کے لیے آتے ہیں، ایسے 2 نمبر مافیا کام کو روکنے کے لیے نہیں آتے۔ جو منتھلی نہ دے اس کے خلاف کارروائی ہے، وہ ایفیشنسی شو ہوتی ہے۔ جو منتھلی دے رہے ہیں ان لوگوں کی جیبیں گرم کر رہے ہیں، انتظامیہ کی جانب سے ان لوگوں کو انسانی جانوں سے کھیلنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ امید ہے کہ انتظامیہ ایسے 2 نمبر لوگوں کے خلاف ایکشن لے گی، عوام کو سستی اور معیاری اشیاء خورد و نوش فراہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔